हेलो एवरीवन, दिस इज़ कमलेश नेगी फ्रॉम स्टोरी बाय हार्ट। तो आज हम बात करते हैं व्हाई स्मॉल इम्प्रूवमेंट मेक अ बिग डिफरेंस। कैसे हमारी छोटी छोटी हैबिट्स जो है बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। कैसे हम स्मॉल इम्प्रूवमेंट करके अपने डेली बेसिस पे, अपने डेली रूटीन में स्मॉल इम्प्रूवमेंट करके हम अपने लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं, कैसे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और कैसे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो हम स्मॉल इम्प्रूवमेंट करते हैं अपने डेली बेसिस पे, हम उनको अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हमें अपने लाइफ को चेंज करना है, अपने लाइफ को बेटर करना है या किसी गोल को अचीव करना है या फिर सक्सेसफुल होना है, इसके लिए हमें मैसिव एक्शंस लेने होंगे, हमें बहुत बड़े बड़े एक्शंस लेने होंगे। हम ये भूल जाते हैं कि कोई भी सक्सेस या कोई भी अचीवमेंट एक दिन में नहीं होती। अगर हमें कुछ अचीव करना है, जैसे गुड हेल्थ, बुक लिखना हो, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना हो, या कोई स्टूडेंट अपने क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहता हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना चाहता हो, या वेट रिड्यूस करना चाहता हो, एक दिन में हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। एक दिन में हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि इसके लिए हमें डेली बेसिस पे काम करना होगा, हमें डेली हार्ड वर्क करना होगा। तब जाकर हम जो भी चाहते हैं उसको हम अचीव कर पाते हैं। तो हमारी जो आदतें हैं ना, हमारी हैबिट्स है, गुड हैबिट्स है, उनकी वजह से हम लाइफ में कुछ मीनिंगफुल कर पाते हैं। और जो हमारी बैड हैबिट्स है, उनकी वजह से है, उनकी वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हम लाइफ में स्टैग्नेंट फील करते हैं। तो हम क्या करते हैं अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए, लाइफ में कुछ मीनिंगफुल चेंज, हम चेंज तो होना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि बहुत बड़े, या फिर ये कहूँ कि बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन को फिक्स कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें वेट रिड्यूस करना हो, तो हम ये प्लानिंग करते हैं कि आज मुझे रनिंग पे भी जाना है, आज मुझे एक्सरसाइज भी करना है और मुझे हेल्दी फूड भी खाना है। तब होता क्या है, जब हम इतना स्ट्रिक्ट रूटीन को फिक्स कर लेते हैं, होता क्या है कि हम 2-4 दिनों तक इसको कर पाते हैं और उसके बाद हम बैक टू नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम एक साथ बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारी कई सालों की आदत है। इस तरह से हम अनप्रोडक्टिव रहने की, अनहेल्दी रहने की हमारी आदत है। तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 1-2 दिन करके, ठीक है, 1-2 दिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके हम इसको चेंज कर पाएँगे? हम नहीं कर पाएँगे। तो हमें इसके लिए ईज़ी अप्रोच करना होगा, ईज़िली हमें चीज़ों को करना होगा और कंसिस्टेंटली करना होगा, तभी हम अपने आप को चेंज कर पाएँगे। सोचो, एक स्टूडेंट है, ठीक है? वो अपनी क्लास में फर्स्ट पोज़ीशन पे आ रहा है। तो उसने ऐसा क्या हो किया होगा कि उसने बाकी स्टूडेंट के कंपैरिज़न में वो फर्स्ट पोज़ीशन पे आ गया। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि उसने 1 दिन पढ़ाई की या 2-4 दिन पढ़ाई की और उसके बाद उसने टॉप कर लिया, है ना? जो कि पॉसिबल है ही नहीं है। तो उस स्टूडेंट ने पूरे साल के लिए, ठीक है, जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, स्टडी को उसने प्रायोरिटी पे रखा, पूरे साल उसने हार्ड वर्क किया और एट द एंड ऑफ द ईयर जाकर उसका रिज़ल्ट फ्रूटफुल रहा, वो फर्स्ट पोज़ीशन पे आ पाया। उसी तरह अगर हम किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, गुड हेल्थ हो या बुक लिखना हो, हेल्दी फूड खाना हो, मॉर्निंग टाइम को प्रोडक्टिव बनाना हो, मेडिटेशन करना हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना हो, क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे आना हो, तो इसके लिए हमें डेली बेसिस पे काम करना होगा। ना कि इसकी बजाय कि एक आध दिनों के लिए हम बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो कर रहे हैं और उसको करना ही बंद कर रहे हैं। इसकी बजाय हमें डेली काम करना होगा, तभी हम चीज़ों को चेंज होते हुए हम देख पाएँगे। हमें अपने डेली रूटीन में स्मॉल इम्प्रूवमेंट करने होंगे और ये स्मॉल इम्प्रूवमेंट हमें कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक करना होगा, तभी हम अपने लाइफ को चेंज होते हुए या फिर हम जो कुछ भी चाहते हैं हम उसको अचीव कर पाएँगे। हम ये सोचते हैं कि ये स्मॉल इम्प्रूवमेंट करके क्या फ़ायदा, इससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। बट हमारा ये माइंडसेट बिल्कुल भी गलत है। स्मॉल इम्प्रूवमेंट करके हम अपने लाइफ को एक नए डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। सोचो, हम बुक पढ़ रहे हैं, एक दिन में हम 10-20 पेजेस ऑफ बुक पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट डे हम उसको पढ़ भी नहीं रहे, बिल्कुल ही हम भूल गए उस बुक को पढ़ना। तो इसकी बजाय अगर हम डेली 1 पेज पढ़ने की हैबिट बनाएँ, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि डेफ़िनेटली वो दिन आएगा जब हम उस बुक को फिनिश कर पाएँगे। तो एक दिन में बहुत ज़्यादा चीज़ों को करने की बजाय अगर हम डेली 1% अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, तो चीज़ें चेंज होते हुए आपको दिखेंगी। हमें स्मॉल इम्प्रूवमेंट को, जो हम अपने डेली रूटीन में करते हैं, उसको हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। हमें इस माइंडसेट को चेंज करना होगा कि 2-4 दिन बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करके या 2-4 दिन हार्ड वर्क करके हम चीज़ों को बदल सकते हैं। हम 2-4 दिन
चीज़ों को स्ट्रिक्टली करके या हार्ड वर्क करके नहीं बदल सकते, हमें इस माइंडसेट को चेंज करना होगा। सोचो अगर हम 1% एरर जो है डेली रिपीट कर रहे हैं, हम डेली पुअर डिसीजंस ले रहे हैं, एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, मिस्टेक्स कर रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो हम डेली 1% एरर को रिपीट कर रहे हैं, एट द एंड जाकर ये सारी चीज़ें कंपाउंड होकर आपको टॉक्सिक रिजल्ट देंगी। डेफिनेटली आपकी सिचुएशन वर्स होगी। सोचो अगर हम अनहेल्दी फूड खा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम कुछ दिनों के लिए रात को हम लेट सो रहे हैं, तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम चीज़ों को करने के लिए प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए, जो भी हमारी लाइफ की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम करने की बजाय हम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए कर रहे हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। बोलने का मतलब ये है कि जब हमारे जो सिंगल डिसीज़न है या फिर हम चीज़ों को कुछ टाइम तक करते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर हम अनहेल्दी फूड डेली खा रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, या फिर हमारा स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है, हम इन चीज़ों को जब लंबे टाइम तक करते हैं तो डेफ़िनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी सिचुएशन वर्स होगी, हमारा हेल्थ वर्स होगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, अपने डेली रूटीन को हम स्लाइटली चेंज करके, ठीक है, जब हम अपने डेली रूटीन को स्लाइटली चेंज करेंगे तो डेफिनेटली ये हमें एक डिफरेंट डेस्टिनेशन पे लेकर जाएगा। जिस तरह से हम 1% एरर जो है डेली रिपीट करते हैं, तो ये 1% एरर कंपाउंड होकर जैसे हमें टॉक्सिक रिजल्ट देता है, उसी तरह अगर हम 1% डेली इम्प्रूवमेंट होते हैं, ठीक है, अपने डेली रूटीन को या फिर हम जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हम 1% डेली एफर्ट करते हैं, तो ये चीज़ें एट द एंड जाकर आफ्टर 2-3 मंथ या फिर आफ्टर एंड ऑफ द ईयर जाकर ये स्मॉल हैबिट्स, ये 1% एक्यूमुलेट होकर हमें गुड रिजल्ट ज़रूर देगा। ये हमारे डेली चॉइस ही होते हैं जो ये डिफ्रेंशिएट करता है कि हु यू आर नाउ एंड हु यू कुड बी। तो हमें अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा चेंज करके हम अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं। जो हम ये 1% इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, 1% डेली इम्प्रूव होने की बात करते हैं, इनिशियली आपको इनसिग्निफिकेंट लगेगा, इनिशियली आपको ये वैल्यूएबल नहीं लगेगा। क्यों वैल्यूएबल नहीं लगेगा? क्योंकि जो 1% इम्प्रूवमेंट की हम बात करते हैं, इनिशियली ये नोटिसेबल नहीं होगा, ठीक है, इनिशियली आपको दिखेगा भी नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ अपने लाइफ के साथ। बट आफ्टर 6-7 मंथ या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर ये स्मॉल इम्प्रूवमेंट, ये 1% इम्प्रूवमेंट जो है वो एक्यूमुलेट होकर आप देखोगे कि ये आपको गुड रिजल्ट दे रहा है। ना कि इस बजाय कि आप एक दिन के लिए या 2-4 दिनों के लिए अर्थ शैटरिंग डिसीजन ले रहे हो और उसको 2-4 दिन कर या फिर 2-4 दिन उसको फॉलो करके आप उसको छोड़ रहे हो। इसकी बजाय हमारे लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हम डेली 1% अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने लाइफ को बेटर करने के लिए हम काम करें। एट द एंड अगर आप अपने लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं तो देखें कि आपके डेली रूटीन, आपके डेली हैबिट्स आपको किस तरफ ले जा रहे हैं। ये देखें कि मेरे डेली रूटीन की वजह से, मेरे डेली हैबिट्स की वजह से क्या मैं डे बाय डे इम्प्रूव कर पा रहा हूँ या मैं अपने गोल के में कितने नज़दीक हूँ। या ये देखें कि कहीं मैं लास्ट ईयर की तरह अनप्रोडक्टिव या पर्पसलेस तो नहीं हूँ, ठीक है। अगर आपको ये फील होता है तो अपने डेली रूटीन में चेंज करने की आपको ज़रूरत है। अपने डेली रूटीन में आपको 1% इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ना कि ये करने की बजाय कि आप कुछ दिनों के लिए बहुत बड़े-बड़े डिसीजन लें या स्ट्रिक्ट रूटीन बना दें और कुछ दिन फॉलो करके उसको छोड़ने की बजाय डेली 1% इम्प्रूव करिए। अगर ये वीडियो थोड़ा-सा भी रिलेटेबल लगा आपको, तो अपनी लाइफ में 1% इम्प्रूवमेंट कीजिए और अपनी लाइफ को बेटर बनाइए। जैसे बोला जाता है कि सक्सेस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ योर डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।